कश्मीर की अपनी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को रेलवे से जुड़ी एक बड़ी परियोजना का सौगात दिया है। इस परियोजना की क्या खास बात है और साथ ही 2 वंदे भारत ट्रेन की भी शुरुआत उन्होंने की है, क्या इसके बारे में बताएंगे। देखिए, पूरे देश के रेलवे नेटवर्क से कश्मीर को जोड़ने की कवायद वर्षों से चली आ रही थी। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पिछले 10 वर्षों में काफ़ी तेजी से काम हुआ और हम लोगों ने 2025 में इस रेल लाइन को, इस प्रोजेक्ट को पूरा करने में कामयाबी हासिल की। ये जो पूरा एरिया है वो आप जानते हैं कि खूबसूरत है, हसीन है और इसको धरती का स्वर्ग भी कहा जाता है। तो इस धरती के स्वर्ग को हरा भरा और प्रदूषण मुक्त बनाने की भी कवायद की गई है और इसके तहत हम लोगों ने इस सेक्शन को पूरी तरह से इलेक्ट्रीफाइड रखा है। इस सेक्शन में कुल 36 सुरंगें हैं और साथ में 943 ब्रिजेस हैं। एक जो एरिया अपना है कटरा से बनिहाल का, जो कि 111 किलोमीटर लंबा है, इसमें 87% एरिया जो है या तो पुलों से होकर के गुजरेगा या टनल से होकर गुजरेगा। एक टनल तो 12.77 किलोमीटर लंबा है, टनल 50 की मैं बात कर रहा हूँ। और जो 2 ब्रिजेस हैं जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है, आप भी जान रहे हैं, मैं भी जान रहा हूँ। एक है चिनाब ब्रिज, जो कि दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्क ब्रिज है। इतना बड़ा, इतना महान स्ट्रक्चर जो है माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बनकर के तैयार हुआ है। यह नदी तल से 359 मीटर ऊंचा है और एफिल टावर से भी 35 मीटर ज्यादा ऊंचा है। अपना जो कुतुब मीनार है दिल्ली वाला, इससे यह 5 गुना ज्यादा ऊंचा है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा और भव्य स्ट्रक्चर बनकर के तैयार हुआ है। इसी तरह से जो अंजी खट ब्रिज है वह भारत का पहला केबल स्टेट ब्रिज है, जिसमें 849 मीट्रिक टन स्टील का इस्तेमाल हुआ है। 331 मीटर की ऊंचाई है उसकी और लंबाई जो है वह 725 मीटर है। स्टे केबल्स 96 स्टे केबल्स उसमें लगाए गए हैं। तो ये दोनों महानतम कृतियां हैं, आप कह सकते हैं इंजीनियरिंग का अद्भुत नमूना, वन ऑफ द बेस्ट क्रिएशंस ऑफ आवर कंट्री इन रिसेंट पास्ट। और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ये हुआ है। और जो 2 वंदे भारत एक्सप्रेस माननीय प्रधानमंत्री जी ने फ्लैग ऑफ किया है, ये तो अपने आप में विशिष्ट हैं ही, क्योंकि जो दोनों रेक हैं, दोनों जो ट्रेन सेट हैं, वो मेक इन इंडिया की जो हमारी संकल्पना है उसके आलोक में तैयार की गई है। और इन दोनों रेकों में आम वंदे भारत के सारे फीचर्स तो हैं ही, जैसे सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, कवच इंस्टॉल है इसमें, पायलट से और ट्रेन मैनेजर से बात करने के लिए इसमें टॉकबैक फैसिलिटी लगी हुई है। बहुत अच्छी सुंदर डिजाइनदार आरामदायक सीटें इसमें लगाई गई है। तो इन सब फीचर्स के साथ साथ इस ट्रेन में कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स भी डाले गए हैं जिससे यात्रियों की यात्रा जो है कंफर्टेबल होगी। खास करके जब इस वैली में टेम्परेचर माइनस में चला जाएगा तो उस समय यात्रियों को किसी प्रकार की तकलीफ ना हो, इसके लिए इसमें हम लोगों ने 5 kVA का ट्रांसफार्मर लगाया है, जो पूरे सीटिंग एरिया को, जो पूरे कोचिंग एरिया है, इसको वो वार्म रखेगा। साथ ही हम लोगों ने इसमें पानी न जमने पाए इसके लिए जो वाटर टैंक है उसमें सिलिकॉन हीटिंग पैड लगाए हैं। इसकी जो प्लम्बिंग सिस्टम है उसकी स्पेशल कोटिंग की गई है ताकि वहाँ भी पानी जो है वो जमने ना पाए। तो कड़ाके की ठंड में गर्माहट का एहसास कराने के लिए ये प्रोजेक्ट जो है हमने कंप्लीट किया है। और अभी 2 सेट जो वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनें चलाई जा रही हैं, वह पहले की जो यात्रा थी 6 से 8 घंटे या 10 घंटे की जो यात्रा थी उसको अब 3 घंटे में पूरी करेगी। एक ट्रेन जो हम लोग चलाएंगे कटरा से, वह सुबह 8:10 पर चलाएंगे और वह ट्रेन 11:10 पर पहुंच जाएगी श्रीनगर। इसी तरह से श्रीनगर से सुबह में जो ट्रेन चलेगी वो 8 बजे चलेगी और 11:05 पर श्री माता वैष्णो देवी कटरा पहुंच जाएगी। जो सेकेंड ट्रेन है वह भी 14:55 में खुलेगी और 18 बजे श्रीनगर पहुंचेगी और श्रीनगर से 14 बजे खुल करके ट्रेन जो है वो 17:05 पर कटरा पहुंचेगी। तो ये जो 4 ट्रेनें हैं वह इस क्षेत्र की इकोनॉमी को बूस्टअप करने का काम करेगा और साथ ही इस एरिया के जो प्रोडक्ट्स हैं उनको देश के दूसरे हिस्सों में ले जाने में अहम भूमिका निभाएगा।